हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मनी माइंड। तो हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं फ्रेंड आज एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे काफी जबरदस्त मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक में देख रहे हैं। आज के दिन की बात करें तो आज भी यहाँ पे 20% का यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है स्टॉक में। पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो उस दिन भी लगभग 17 से 18% का मोमेंटम था, यानी कि अगर 5 6 7 दिन में देखें तो स्टॉक में जबरदस्त यहाँ पे 50% से ऊपर का मोमेंटम हम लोग देख चुके हैं। तो क्या वजह है कि यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है स्टॉक में? ये मोमेंटम कब तक जारी रहेगा? इसका फिनेंशियल फंडामेंटल कैसा है? और अगर जिन्होंने बाई कर चुके हैं स्टॉक, वो अब कब तक यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं? कहाँ पे टारगेट आ सकता है? जिन्होंने बाई नहीं किया है वो यहाँ पे कब बाई कर सकते हैं? इस स्टॉक को लेके क्या क्या रिस्क है, वो सारा कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी आपको डाउट है इस स्टॉक से लेके वो सारा आपको क्लियर होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। रिक्वेस्ट होगा अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड आपको ऐसे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं यहाँ पे क्यों तेजी आया है। अगर यहाँ पे बात करें पहला रीजन के बारे में तो जिस तरह से जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान पे भी कई सारी चीजों पे यहाँ पे जो जीएसटी का रेट है काफी यहाँ पे कम किया गया है। इससे यहाँ पे कंपनी को काफी बड़ा यहाँ पे फायदा मिलेगा, जैसे एसी हो गया, टीवी हो गया, ये सारी चीजों में यहाँ पे जो रेट कम किया गया उसका यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलने जा रहा है। क्योंकि एमआईसी टेक्नोलॉजी की बात करें, बेसिकली ये बनाती है एलईडी बनाती है, एलईडी स्क्रीन बनाती है, और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी काम करती है। तो यहाँ पे जीएसटी का कंपनी को बड़ा फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे मोमेंटम जो स्टॉक में आया वो इंडिया की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेके जो यहाँ पे अभी ग्रोथ देखने को मिला, वो सबसे बड़ा यहाँ रीजन है। डायरेक्टली ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, जो इसका टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो ये कंपनी हैंडल करती है। लेकिन जुलाई 2025 में ये सिंगापुर की एक कंपनी है नियो सेमी एसजी प्राइवेट पीटी लिमिटेड, उसके साथ ज्वाइंट वेंचर की है और इससे ये चीप इकोसिस्टम में कंपनी एंटर करने जा रही है। तो ये अगर यहाँ पे एंट्री करती है कंपनी तो इससे यहाँ सेमीकंडक्टर में भी इसका एंट्री माना जा रहा है। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे मोमेंटम आया है इसी न्यूज की वजह से आया है, स्टॉक में हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें कंपनी के बारे में कि आखिर कंपनी आगे क्या क्या और भी कर रही है जहां से इनको फायदा हो सकता है। और यहाँ पे देखें कंपनी के बारे में तो एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक जो है उनका रेलवे में, एलईडी डिस्प्ले में, ईवी चार्जर में काफी इंपॉर्टेंट है। ईवी चार्जर्स में जिसका आने वाले टाइम में काफी डिमांड देखने को मिलेगा, वहां पे इनका काफी ज्यादा एक्सपोजर है और कंपनी इसमें काफी अच्छा कर रही है। नेक्स्ट अगर देखें तो कंपनी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सोल्यूशन पे भी काम कर रही है, स्मार्ट स्टडी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। तो इनको आने वाले टाइम में भी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ इस सेगमेंट में देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे बात करें यहाँ पे तो जो इनका सेमीकंडक्टर स्पेस है उस पर भी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अभी काफी यहाँ पे वॉचफुल यहाँ पे नजर बनाए हुए हैं कि क्या कंपनी करती है सेगमेंट में। इसलिए इस सेगमेंट में अगर देखें तो अभी कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो इसमें कुछ ज्यादा यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन वो अभी देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो अभी मोमेंटम आया है स्टॉक में वो इस वजह से ज्यादा देखने को मिला है कि कंपनी सेमीकंडक्टर सेगमेंट में एंट्री करने जा रही है। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो इसके प्राइस मूवमेंट के बारे में, जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में कि कंपनी स्टॉक में काफी यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है। पिछले अगर 6 7 8 दिन ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो स्टॉक लगभग यहाँ पे 5878% क्रॉस कर चुका है। ये जो डेटा है ये एक दिन पहले का डेटा है, इसलिए आपको यहाँ 37% दिख रहा है। आज का अगर देख ले तो अगर 57 के आसपास आ जाएगा। फिर यहाँ पे इस स्टॉक की बात करें तो 52 वीक हाई की बात करें स्टॉक का तो लगभग 114 रुपए के आसपास है, जो 19 सितंबर 2024 को यहाँ पे लगा था। अगर 52 वीक लो की बात करें लगभग 44.5 यानी 45 रुपए के आसपास था, जो कि अगस्त 8 2025 को हमने देखा था। वहां से ही तेजी यहाँ पे धीरे धीरे बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके फंडामेंटल चलते हैं, फिनेंशियल चलते हैं, जो कि काफी कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। अचानक यहाँ पे कई सारे चीज डेटा आपको बदलते दिखेंगे, तो ये मुझे भी जब इसका रिसर्च कर रहे तो काफी यहाँ पे कंफ्यूजिंग लगा। पर यहाँ पे देखें हम लोग इसके सेल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जून क्वार्टर का जो अभी लेटेस्ट आया है यहाँ पे उसमें लगभग यहाँ पे 11 करोड़ 60 लाख के आसपास है। लेकिन पिछले क्वार्टर यानी मार्च में देखें लगभग यहाँ पे 44 करोड़ 85 लाख रुपए के आसपास है। यहाँ पे सेल में भी देखें तो यहाँ पे लगभग जबरदस्त गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन पिछले साल से कंपैरिजन करें तो वहाँ पिछले साल से अगर कंपैरिजन करें तो लगभग वहाँ पे सेम ही है, थोड़ा बहुत यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है सेल्स में। लेकिन लास्ट क्वार्टर से देखें तो यहाँ पे जबरदस्त डिक्लाइन देखने को मिला। प्रॉफिट की बात करें यहाँ पे हम लोग तो प्रॉफिट अगर देखें तो लास्ट क्वार्टर से भी यहाँ पे और गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। अभी प्रॉफिट की देखें इस लेटेस्ट क्वार्टर्स में तो 1 करोड़ 60 लाख के आसपास है। लास्ट क्वार्टर यानी मार्च वाले क्वार्टर में देखें तो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास था।
अगर जून में भी देखें तो वहां से भी यहाँ पे बड़ी गिरावट लगभग 2 करोड़ के आसपास था और यहाँ पे 1 करोड़ 67 लाख है। प्रॉफिट में भी यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अब हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं, वो काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे ईयरली वाइज देखें तो पहले प्रमोटर के पास जो होल्डिंग था वो 16% था, 16% था। अचानक अगर यहाँ पे देखें तो अचानक 8% घट जाता है। अब ये लगभग 7.78% है, ये लगभग इसी रेंज में रहता है लगभग 3 साल तक। उसके बाद अचानक देखें मार्च 2022 में अचानक देखें 74% हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जबरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न पड़ता है। फिर अगर देखें यहाँ पे 3 साल वैसे ही रेंज में रहता है 74% 75% के। उसके बाद देखें मार्च 2025 क्वार्टर में देखें यहाँ पे लगभग 8% का यहाँ पे जबरदस्त फॉल देखने को मिलता है। यहाँ पे तो 8% का यहाँ पे शेयर होल्डिंग यहाँ पे घट जाता है। जून 2025 में देखें तो वहां भी 4% घटता है। तो यहाँ पे देखें तो अचानक काफी यहाँ पे बड़ा मोमेंटम यहाँ पे प्रमोटर की ओर से देख रहा है। अगर यहाँ पे एफआईज का देखें तो एफआईज का होल्डिंग इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन पिछले 1-2 साल में यहाँ पे लगभग 3.80% था। उसके बाद यहाँ पे देखें तो 3% के आसपास है। हम इसको क्वार्टरली वाइज देखें तो आपको ज्यादा यहाँ पे क्लियर होता हुआ दिखेगा पिक्चर। तो क्वार्टरली अगर हम लोग देखें प्रमोटर का होल्डिंग मार्च 2024 में लगभग 74.59% है। उसके बाद देखें जून 2024 में 67% के आसपास है। सितंबर 2024 में भी देखें तो 66% के आसपास है। दिसंबर 2024 में देखें तो 66% के आसपास है। मार्च 2025 में देखें तो 66% के आसपास है और जून में देखें तो यहाँ पे 62% के आसपास है। यानी कि अगर देखें तो प्रमोटर का यहाँ पे मार्च 2024 से देखें तो लगभग यहाँ पे 12% जो अपना होल्डिंग है वो कम किया है और यहाँ पे जबरदस्त आपको गिरावट देखने धीरे धीरे यहाँ पे अपने होल्डिंग को कम करता जा रहा है। और मुझे लग रहा है जिस तरह से यहाँ पे तेजी आ रही है हो सकता है यहाँ पे होल्डिंग और कम किया जाए प्रमोटर के द्वारा। अगर एफआईज की बात करें तो एफआईज का भी होल्डिंग यहाँ पे जबरदस्त रूप से कम हुआ है। जून 2024 यानी 1 साल पहले की बात करें तो एफआईज के पास जो होल्डिंग था लगभग यहाँ पे 8.5% था। अभी अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग 3% के आसपास है और लगातार ये 4% से कम यहाँ लगातार यहाँ एफआईज भी अपनी बिकवाली कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न से देखें तो कुछ यहाँ पे आपको कुछ एक यूनिक यहाँ पे आपको चीजें देखेंगी। अचानक यहाँ पे एफआईज का भी होल्डिंग कम हो रहा है और प्रमोटर का भी होल्डिंग कम हो रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे कंपनी का अगर देखें बोरिंग भी यहाँ पे जबरदस्त रूप से बढ़ा है 4-5 साल में। और यहाँ पे देखें तो अभी बोरिंग जो है 43.57 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले साल देखे तो 11 करोड़ के पास था। तो यहाँ पे बोरिंग में भी यहाँ पे जबरदस्त कुछ यहाँ पे इजाफा देखने को मिला। अब हम थोड़ा टेक्निकल पैटर्न पे चलते हैं क्योंकि ये तो फंडामेंटल था और इस वजह से मोमेंटम जो आया है वो टेक्निकली अगर हम भी देखें तो वो ज्यादा हमें जस्टिफाई लगेगा। फंडामेंटल पे देखें तो स्टॉक में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ पे इतनी बड़ी तेजी देखने को मिला है। वैल्यूएशन वाइज बात करें तो स्टॉक का जो इसका वैल्यूड प्राइस होना चाहिए वो लगभग 35-36 रुपए के पास होना चाहिए, लेकिन अभी देखें तो ये स्टॉक लगभग 80 रुपए के आसपास है, यानी हाई पी रेशियो हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक है। टेक्निकली देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग मूविंग एवरेज पे देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय का रिकमेंडेशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर उसके आधार अगर यहाँ पे हम लोग चार्ट पैटर्न के पास देखें तो कोई ऐसा कुछ खास पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए न्यूट्रल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब हम चार्ट पे चलते हैं कि क्या स्टॉक में बाय करना चाहिए। अगर अभी बात करें स्टॉक में बाइंग को लेके तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आएगा कि अब स्टॉक में बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की होगा। अगर आपको बाइंग ही करना था जब इसमें मोमेंटम शुरू हुआ था, यहाँ पे ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिल रहा होगा लगभग 56 रुपये के पास, वहां पे आप बाई कर सकते थे। उसके बाद देखें तो 62 के पास ब्रेकआउट हुआ, वहां पे बाई कर सकते थे, वहां पे आपको एक अच्छा सपोर्ट भी आपको मिल जाता। अगर वहां पे भी बाई नहीं कर सके तो आज यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ लगभग ये 68-69 रुपीज के पास, तो वहां पे भी बाइंग करते तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिलता। लेकिन अगर बात करें तो अब स्टॉक एक यहाँ पे रेसिस्टेंस के पास जा रहा है जो कि 82। अगर नियरेस्ट रेसिस्टेंस की बात करें स्टॉक का तो वो लगभग 82 रुपए के आसपास है। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक बड़ा टारगेट यहाँ पे 95 रुपीज के आसपास देख सकते हैं। लेकिन अभी आपको बाय करना थोड़ा सा रिस्की होगा। अगर अभी बाय करते हैं तो आपको थोड़ा सा अपने रिस्क के अनुसार, जैसे आपको जो भी लॉस आप लेते हैं 2% 3%, इस टाइप का यहाँ पे रिस्क आपको पहले से ही आपको कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आप स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं, तब यहाँ पे आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि स्टॉक अभी भी मोमेंटम है, तो हो सकता है ये मोमेंटम अभी कुछ दिन तक जारी रहेगा। लेकिन जिस दिन स्टॉक अगर गिरेगा तो 10% 12% से कम नहीं गिरेगा। जिस दिन इसमें करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग होगा तो 10 से 12% यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है।
तो यहाँ पे अगर आप जो भी अभी बाई नहीं किए हैं वो अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो ये इसी तरह से आप पहले से अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर लीजिए। जिनके पास पहले से यहाँ पे स्टॉक है वो अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेल करते हुए इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो पिछले 2-4 दिन में जबरदस्त वॉल्यूम से भी ट्रेड हुआ है, यानी कि जो भी ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम भी यहाँ पे जबरदस्त यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पिछले 3 दिन में देखे और यहाँ पिछले 2-3 मंथ में भी देखे तो उतना वॉल्यूम यहाँ पे नहीं देखने को मिला जितने पिछले 2-3 दिन में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 5 तारीख की बात करें जिस दिन स्टॉक में लगभग 17 से 18% का यहाँ पे जंप देखने को मिला, उस दिन यहाँ पे कई सारे ब्लॉक डील भी यहाँ पे होते हुए दिखे जो कि 65 रुपीज के पास 63, 61, तो ये भी एक आपको सपोर्ट बेस बन सकता है अगर जो भी लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म बाय करने के पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ पे फिनेंशियल जो इसका स्टेटमेंट वो भी अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, तब आप इसमें लॉन्ग टर्म बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर रेट की बात करें तो लगभग यहाँ पे जो ब्लॉक डील हुआ है लगभग 65 रुपीज के पास आसपास हुआ है, ये भी एक यहाँ पे सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। तो ये थी MIC इलेक्ट्रॉनिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।